17 मई 2010 आधी रात का समय, गर्मियों की उमस भरी रात। मुंबई की ओर बढ़ रही ट्रेन नंबर 12101 ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पूरी रफ्तार में दौड़ रही थी। ट्रेन में करीब 2000 यात्री सवार थे। कोई छुट्टियां मनाकर लौट रहा था, कोई नौकरी के लिए जा रहा था, कोई इलाज के लिए। हर डिब्बे में अलग अलग कहानियां थी। ट्रेन जब पश्चिम बंगाल के जंगल महल क्षेत्र में दाखिल हुई तो बाहर घना अंधेरा था। ये इलाका पहले से ही उग्रवाद प्रभावित माना जाता था। ट्रेन जैसे ही पश्चिम मिदनापुर जिले के खेमाशोली के पास पहुंची, रात लगभग 1:30 बज चुके थे। ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे और तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा। ऐसा लगा जैसे ट्रेन किसी दीवार से टकरा गई हो। पहले एक डिब्बा उछला, फिर दूसरा, फिर पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही सेकंड में 13 डिब्बे पटरी से उतर चुके थे। लोहे की पटरी के टूटने की आवाज, ब्रेक की चीखती ध्वनि, डिब्बों का एक दूसरे पर चढ़ जाना, यह सब कुछ पलों में हो गया। डिब्बों के अंदर बर्थ से नीचे गिरते यात्री, कांच टूटकर शरीर में धंसते हुए, बच्चों की चीखें, बुजुर्गों की कराह, सूटकेस और बैग लोगों के ऊपर गिर चुके थे। कुछ डिब्बे दूसरी लाइन पर जा गिरे थे और यही बना इस हादसे का सबसे भयावह हिस्सा। उसी समय विपरीत दिशा से एक मालगाड़ी पूरी रफ्तार में आ रही थी। ड्राइवर को अंधेरे में अचानक सामने गिरे डिब्बे दिखाई दिए। उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन दूरी बहुत कम थी। कुछ ही सेकंड में भीषण टक्कर हुई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के गांव तक आवाज गूंजी। कई डिब्बे पूरी तरह पिचक गए। कुछ यात्री टक्कर के बाद मलबे के नीचे दब गए। सोचिए, आप नींद में हो और अगला पल आपको लोहे के मलबे के नीचे दबा दे। घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके में अराजकता फैल गई। मोबाइल नेटवर्क कमजोर था, अंधेरा इतना घना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सबसे पहले आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपनी टॉर्च, लालटेन और ट्रैक्टर की लाइट से रोशनी की। ग्रामीणों ने बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मलबा हटाना शुरू किया। कई लोगों को खिड़कियां तोड़कर बाहर निकाला गया। कुछ घायल पटरियों के किनारे पड़े मदद के लिए चिल्ला रहे थे। करीब 1 घंटे बाद रेलवे अधिकारी, पुलिस और बचाव दल पहुंचे। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया। अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। खून से सने कपड़े, स्ट्रेचर पर लाशें, रोते हुए परिजन। सुबह होते होते तस्वीर साफ हुई। करीब 148 लोगों की मौत, 200 से अधिक घायल, कई गंभीर हालत में। जांच शुरू हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ट्रैक के फिश प्लेट हटाए गए थे। पटरियों को विस्फोट से क्षतिग्रस्त किया गया था। ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, ये एक सुनियोजित साजिश थी। इस हमले की जिम्मेदारी माओवादी संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी से जुड़े तत्वों पर डाली गई। जंगल महल क्षेत्र उस समय उग्रवाद नक्सली का गढ़ माना जाता था। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रैक को पहले से नुकसान पहुंचाया गया ताकि ट्रेन के गुजरते ही वो असंतुलित हो जाए। रेल मंत्रालय और केंद्र सरकार ने घटना की कड़ी निंदा की। तत्कालीन रेल मंत्री ने मुआवजे की घोषणा की। जांच एजेंसियों ने इसे आतंकी तोड़फोड़ का मामला बताया। लेकिन सवाल उठे, क्या खुफिया एजेंसियों को पहले से जानकारी थी? क्या ट्रैक की निगरानी पर्याप्त थी? क्या इतनी बड़ी साजिश को रोका जा सकता था? यह हादसा सिर्फ आंकड़ा नहीं था। एक पिता जो अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए जा रहा था, अब कभी घर नहीं लौटा। एक मजदूर जो रोजगार की तलाश में मुंबई जा रहा था, उसकी लाश की पहचान भी मुश्किल हो गई। कई बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए। मीडिया ने इसे भारत के सबसे भीषण रेल हादसों में गिना। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। बाद में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े बदलावों की बात हुई। ट्रैक मॉनिटरिंग मजबूत करने की योजना बनी। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई। रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती बढ़ाई गई। लेकिन क्या सुरक्षा इंतजाम पहले होते तो 148 जानें बच सकती थीं? या ये त्रासदी उस रात लिखी ही जा चुकी थी? 17 मई 2010, वो रात जब सिर्फ एक ट्रेन नहीं पटरी से उतरी, बल्कि सैकड़ों परिवारों की खुशियां भी मलबे में दब गईं। और आज भी जब ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस का नाम लिया जाता है तो वो रात, वो धमाका और वो दर्दनाक चीखें इतिहास के पन्नों से गूंज उठती हैं। आप और कैसे डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।